अभय भाई, अशोक यादव हैं, हमारे दर्शक हैं, भोपाल वासी हैं। वो कह रहे हैं कि आप त्योहार भी राजनीति की भेंट चढ़ेंगे। ये हो गया है अब सिलसिला शुरू। ये होली हुआ है, फिर दिवाली पे भी कुछ हो जाएगा कहीं और। वो तो बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं रह जाएगी अब। देखिए, हम लोग रघुराज सिंह को और केतकी सिंह को तो नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग आदित्यनाथ जी को तो आज जानते हैं ना अच्छी तरीके से। उनकी राजनीति क्या है, कैसे ही भाषा बोलते हैं, किस प्रकार कहाँ से उनका मुकाम है, हम लोग जानते हैं ना अच्छी तरीके से। हम लोग ये भी जानते हैं कि हिंदुत्व की जो मौजूदा राजनीति है उसमें एक त्रिकोण बना हुआ है, और वो त्रिकोण है अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अमित शाह नरेंद्र मोदी को एक कर दीजिए, अमित शाह नरेंद्र मोदी, एक दूसरा कोण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तीसरा योगी आदित्यनाथ। ये त्रिकोण बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि अभी आप पूछ रहे थे ना विजय जी कब तक चलेगा ये, मेरा मानना है कि कम से कम 2027 के विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ये जरूर चलेगा। ये प्रयोगशाला बन गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी आवाज आती है, और संबल उसकी असल में और इस प्रयोगशाला के मुख्य साइंटिस्ट योगी आदित्यनाथ हैं। एपिसेंटर बन गया, संबल एपिसेंटर बन गया। अभी तो उन्होंने कहा है कि और भी संबल बनाएंगे, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा अभी संबल में इतनी चीजें निकली हैं, अभी और भी जगह और भी कुछ निकलेगा। अभी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ को पूरे ठप्पे के साथ में 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है, ताकि वो दिल्ली की गद्दी के ऊपर अपना दावा कर सकें। अगर वो विधानसभा में हार जाएंगे तो दिल्ली गद्दी पे क्या दावा करेंगे? और उनको वो विधानसभा का चुनाव इतनी आसानी के साथ ना जीत पाए। उनको डर है कि हिंदुत्व की दुनिया के भीतर के लोग ही मुझे इस चुनाव को जीतने में नहीं, इसमें गाहे बगाहे मुसलमानों का एक तबका भी उनका सहयोगी साबित हो जाता है। क्या एएमयू ने इतना वक्त क्यों लगाया? एएमयू में हर साल होली मनती है, तो पहले ही विवाद होने की जरूरत ही नहीं थी कि भाई परमिशन मांगी जा रही है, उसमें 3 दिन लगाने की क्या जरूरत थी वाइस चांसलर को? संदीप जी, ये तो स्वाभाविक है। ऐसी राजनीति जब की जाती है तो उसमें दूसरे पक्ष के लोग भी उस राजनीति के मददगार साबित हो जाते हैं, जाने अनजाने में, जानबूझ के या धोखे में। उसमें वो भी अपना फायदा, वो भी उनका भी फायदा होता है। अब जैसे कि वो एक मौलाना थे, इन्होंने मोहम्मद शमी के ऊपर आरोप लगाया कि वो कुरान के अंदर वो पीर। अब उनको देखिए, उसके बाद मैंने देखा कि उनको 3 बार और टीवी पेश किया गया। यहां तक शहाबुद्दीन रजवी नाम है, बरेलवी। हाँ, और वो लगातार जितने भी उन्होंने बयान या जो कुछ भी कहा वो बाकायदा टीवी पे उनको दिखाया गया। उससे पहले उनको कोई भी नहीं जानता था। उन्होंने कुंभ से शुरू किया, कुंभ को उन्होंने उसकी वक्फ बोर्ड की जमीन बताया, उसके बाद वो टीवी के हीरो हो गए। जो असल बात है, जो हकीकत है कि भाई होली को ईद गुलाबी कहा जाता था, आब पाशी कहा जाता था। शाहजहां के ज़माने में अकबर जहांगीर वो किस तरह से आम आदमियों के बीच जाकर होली खेलते थे। या क्यों मुंह पे मारी रंग की पिचकारी, देख कुंवर जी दूंगी गारी, ये बहादुर शाह जफर लिख रहे हैं। आप संदीप, यहाँ थोड़ी सी आपकी गलती है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि जो मौजूदा राजनीति है उसको आप पुरानी संस्कृति, पुरानी जमी हुई हिंदू वो गंगा जमनी तहजीब वाली संस्कृति है, उसके आईने में देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके आईने में तो ये लोग दिखेंगे ही नहीं। ये हिंदुत्व की संस्कृति के आपसी अंतर्विरोधों का परिणाम है जो हो रहा है। नहीं, कहां हिंदुत्व में ये कहां लिखा है कि कोई किसी को रंग से परहेज है तो उसको धमकी देंगे? तो कह रहा हूं सावरकर वाला हिंदुत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला हिंदुत्व, मैं उसकी बात कह रहा हूं। हाँ। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कह रहा हूं। हिंदू धर्म में तो कोई समस्या नहीं है। हाँ। और भारत इंडियन इस्लाम है, जो भारतीय इस्लाम है, उसके अंदर भी कोई समस्या नहीं है। उसकी चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पे इतनी देर से बैठे हुए। नहीं, आप अगर अपने परिवेश के बारे में भी, जहां पले बढ़े और परिपक्व हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, मैं इटावा का रहने वाला हूं, और वहां पर एक है हाफिज मोहम्मद सिद्दीक इस्लामिया कॉलेज। मैं इस्लामिया कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं। जहां मेरा घर था उसके एक तरफ मेवा फर्रोशों की गली थी और दूसरी तरफ जिल्द साजों की गली थी, उसके बीच में मेरा घर है। तो मैं लगातार ऐसे माहौल, मेरे ज्यादातर दोस्त मुसलमान रहे हैं। हम लोग इस्लामिया कॉलेज में भी हीरो सब रंग खेलते थे या कुछ को दिक्कत थी? अरे हर जगह तो हिंदुओं में भी, आशुतोष ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। हिंदुओं में भी बड़े पैमाने पर लोग ऐसे हैं जो कि मेरे पिताजी नहीं रंग खेलते थे, वो घर के अंदर रहते थे। बाहर खड़े होकर लोग दुबे जी को गालियां देते थे, निकल के आओ निकल के आओ। उस दिन गालियां देने का मौका मिलता था, वरना दुबे जी गाली दे नहीं सकते थे। तो हमारे पिताजी को गालियां दी जाती थी, वो कहते दरवाजा सख्ती से बंद कर दो, और वो चुपचाप बैठे हुए गालियां सुनते रहते थे अपने। और बाकी आप इस्लामिया जो कॉलेज था, वहां के प्रिंसिपल भी होली खेलते थे? सब लोग, सारे लोग। मैंने पहले भी ये बात कहा, हमारे प्रिंसिपल लंदन गए तो अपने पीछे जिनको प्रिंसिपली का चार्ज देके गए 2 साल के लिए, वो कोई मुसलमान शिक्षक नहीं था, वो एक हिंदू शिक्षक थे, अग्रवाल साहब थे, उनको चार्ज देके गए थे।
वो इस्लामिया कॉलेज कहने के लिए इस्लामिया कॉलेज था, हालांकि जाकिर हुसैन साहब वहां पे पढ़े हुए थे और वो मुस्लिम शिक्षा का बड़ा केंद्र है उस इलाके में, क्योंकि बहुत बड़ा छात्रावास है उसका, इतना बड़ा छात्रावास कहीं बहुत उस पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगा आपको। वहां पे हिंदू छात्र ज्यादा तो पढ़ते थे, शिक्षक भी ज्यादा पढ़ते मैंने थे। पहले भी इस बात का जिक्र किया था, मेरे अजीज मित्र हैं दारिन शाहिदी, उनके घर पर ही मैं हर साल होली मनाता हूं और खुलकर हम होली खेलते हैं। तो इसको फिर बदरंग क्यों किया जा रहा है? ये ऐसे शको शुबा ये जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। मैं बता रहा हूं ये एक राजनीतिक परियोजना है। राजनीतिक परियोजना ये है कि हिंदुओं की जो एक सहनशील और ग्रहणशील, टॉलरेंट एंड इक्लेक्टिक जो कल्चर है, संस्कृति है, उस संस्कृति को किस तरीके से बदला जाए। ये संस्कृति अंतरण का, ये कल्चरल कन्वर्जन का प्रोजेक्ट है जो कि बाकायदा सत्ता में रहने का लाभ उठाकर चलाया जा रहा है। और इसी तरह ये चलता रहेगा, कभी जोर से चलेगा, कभी धीमे चलेगा, कभी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, कभी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा। अब ये संघ को तय करना है कि वो सांप्रदायिकता के डोज छोटे छोटे इंजेक्शंस के रूप में देंगे। योगी जी तो जबरदस्त रूप से डोज देने को तैयार बैठे हुए हैं, हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा रहे हैं। सवाल ये क्या पिछले 10 साल में तो मैं देख रहा हूं जो संघ की नीति रही है वो हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की तो नहीं रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।